सुबह हो गई है, पढ़ाई शुरू कर दें। आवाज तो नहीं करोगे ना आज? करोगे तो पिटाई होगी। तो आज चैप्टर नंबर 2, नाम क्या है इसका? फोर्स। फोर्स का मतलब क्या होता है? बल। डिफाइन करो, बल को कैसे डिफाइन करते हैं, किसको बोलेंगे बल? पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो बल का। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, एक व्यक्ति उधर से आया, बहुत पावरफुल है, उसने मुझको धक्का मारा, मैं दूसरी तरफ चला गया। मैं जिस जगह पे था, ये पोजीशन क्या हो गई? बदल गई। किसने बदला? उस आने वाले व्यक्ति ने बदला। हमारी स्थिति में चेंज हुआ नहीं हो थोड़ा बहुत? अगर स्थिति परिवर्तन हो रही है तो जिसकी वजह से होगी वही चीज क्या कहलाएगा? बल कहलाएगा। बल एक कारक है। बल क्या है? एक कारक है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या फिर परिवर्तन करने का प्रयास करता है। और सिंपली भाषा में अगर हम बल को लिखें तो इसको लिख सकते हैं, या तो बल खिंचाव होता है या फिर क्या होता है? धकेल होता है। खिंचाव या धकेल को क्या बोला जाता है? बल बोला जाता है। अब परिभाषा बना के लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? वह बाह्य कारक जो वस्तु की स्थिति में क्या कर दे? परिवर्तन कर दे, या परिवर्तन का परिवर्तन करने का प्रयास करे, उसी को क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं। अगर बल की डेफिनेशन लिखने के लिए आएगा तो क्या बोलोगे? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या फिर परिवर्तन करने का प्रयास करता है। कितने टाइप का होगा बल? 2 प्रकार का होगा। बल कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होगा। कौन कौन सा? एक ऐसा बल जो कैसा हो? संतुलित हो, और दूसरा कैसा? असंतुलित बल। संतुलित बल किसे बोलेंगे? जैसे कि एक वस्तु है कहीं पे और इसके ऊपर मानव सतह पे एक वस्तु रखी हुई है और इधर से एक फोर्स काम किया इसके ऊपर। फोर्स काम किया मान लेते हैं कि 4 न्यूटन का। जो फोर्स की यूनिट होती है, बल की यूनिट, वो क्या होती है? न्यूटन। न्यूटन एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पे बल का मात्रा क्या रखा गया है? न्यूटन रखा गया है। तो 4 न्यूटन का बल इस साइड से लगा इस वस्तु पर, और 4 ही न्यूटन का बल इस साइड से लगा। तो आप बताओ कि ये जो वस्तु है वो कहां पर जाएगी? वस्तु कहीं पर नहीं जाएगी। ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये दूसरे डायरेक्शन में, एक अपोजिट डायरेक्शन में बल फोर्स काम कर रहा है इसका। ये 4 न्यूटन का बल इस बल के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो इसके पूरे प्रभाव को क्या कर देगा? वो समाप्त कर देगा। तो जब किसी वस्तु पर लगे बलों का परिणाम यानी कि रिजल्ट 0 हो जाए, इसका बीजगणितीय जोड़ कितना हो जाए? 0 हो जाए, वस्तु वहां से मूव न करे, वस्तु की स्थिति परिवर्तन ना हो, तो ऐसे बलों को हम लोग क्या बोलेंगे? संतुलित बल। ठीक है? तो संतुलित बल का डेफिनेशन क्या होगा? वस्तु पर लगे ऐसे बल जिनका परिणामी कितना हो? बोलो, 0 हो, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? संतुलित बल। ठीक है? और असंतुलित बल के लिए हम क्या ले सकते हैं? जस्ट इसका उल्टा,
वस्तु पर लगे बलों का परिणामी बल क्या ना हो, शून्य ना हो। उन बलों को क्या बोलेंगे हम? एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये 4 न्यूटन का लग रहा था और ये भी कितना न्यूटन का था? 4 न्यूटन का। अगर हम इसको चेंज करके कितना कर दें? 5 न्यूटन का कर देते हैं। कितने न्यूटन का? 5 न्यूटन का। तब 4 न्यूटन का बल 5 न्यूटन के बल को निरस्त नहीं कर पाएगा। 4 ही न्यूटन निरस्त होगा और 1 न्यूटन बल इसका ज्यादा हो जाएगा, तो वस्तु किधर गति करेगी? इस साइड में गति करने लगेगी। तो ऐसे बलों को क्या बोलते हैं हम लोग? असंतुलित बल। और वे बल जो किसी वस्तु पर काम कर रहे हो और उसका रिजल्ट कुछ भी ना आए, उन बलों को क्या बोलते हैं हम लोग? संतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स, सॉरी बैलेंस्ड फोर्स। दो प्रकार के बल जान लिया। अब इसके बाद है आपके चैप्टर में गति का नियम। किसका नियम? गति का नियम। और कोई भी वस्तु गति करती है तो बल के कारण करती है। किसी भी वस्तु गति किस वजह से होती है? बल की वजह से होती है। और कुछ बल ऐसे होते हैं जो संपर्क में होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें संपर्क बल, कुछ अलग से भी जानोगे। संपर्क बल, संपर्क बल का मतलब क्या होता है? जो कांटेक्ट से है। जैसे कि अगर हम बात करें एक वस्तु को हम धक्का दे रहे हैं इधर से, तो इसको छूना पड़ेगा। जिस सतह पर लगेगा वहां पर घर्षण बल भी लगेगा। तो ये जो बल है घर्षण बल, इसको धकेला जा रहा है, इसको खींचा जा रहा है, तो ये संपर्क से आते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो संपर्क से नहीं आते। जैसे कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक मैग्नेट है और यहाँ पे आयरन है। तो आयरन को ये जो मैग्नेट है अपने ओर खींच लेगा। तो खींचने के लिए इसको छूना नहीं पड़ेगा, दूर से खींच लेना ना। ये तो मतलब कि इस वस्तु को ऊपर फोर्स लगाना है, तो जा करके पकड़ के तो खींचना नहीं पड़ रहा है। ये असंपर्क बल होगा। ये सतह पे जाकर के नहीं पकड़ेंगे, उसको दूर से खींच लेते हैं। और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? खींचना पड़ेगा। अब आ जाते हैं गति के नियम पे। गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन। क्या होगा लॉ ऑफ मोशन? किसने दिया था इसको? न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने। और गति के नियम है कितने? 3 है। गति कितने नियम है? 3 नियम है। कौन कौन से नियम? गति के 3 नियमों को हम लोग अलग अलग पढ़ लेते हैं। पहला नियम कौन सा? पहले नियम में उन्होंने बोला था कि अगर कोई वस्तु किसी पोजीशन में है तो हमेशा वो उसी पोजीशन में रहेगी और उसका पोजीशन तब तक चेंज नहीं होगा जब तक से किसी वस्तु पर अलग से फोर्स न लगाया जाए। जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो किसी की मजाल नहीं है कि हमको यहाँ से हटा सके, किसी की हिम्मत नहीं है कि बिना फोर्स लगाए। न्यूटन ने भी यही बात कही। बेचारे का नाक टूटा था ना, उसका नाक सही सलामत होता जब तक कि सेब ने उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाया। सेब ने फोर्स लगाया, नाक का साइज शेप बदल गया। स्थिति परिवर्तन तब होगी जब अलग से फोर्स लगाया जाएगा। तो इसको सिंपल एक लाइन में कैसे बोल सकते हैं आप कि वस्तु की स्थिति परिवर्तन तब तक नहीं होगी जब तक से उस पर कोई अलग से बल न लगाया जाए। सिंपल है एकदम। तो क्या लिख सकते हैं? बिना बल लगाए वस्तु का स्थिति परिवर्तन
स्थिति। सही है क्या? गलत लिख दिया ना, छोटी ही होगी ना। वस्तु की बिना बल लगाए वस्तु की स्थिति परिवर्तन या फिर वस्तु का स्थिति परिवर्तन नहीं, इधर आने रहा होगा, किया जा सकता। सिंपल भाषा में क्या जाना आपने? पहला नियम कि बिना बल लगाए वस्तु की स्थिति परिवर्तन नहीं किया जा सकता, नहीं बताया था। और इस नियम को हम लोग जड़त्व के हिसाब से भी देख सकते हैं, इसको जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। देख लेते हैं कैसे। पहले समझते हैं कि जड़त्व होता क्या है। जड़त्व अब सही है, इनर्शिया बोलते हैं किसको है? ये भी एक जबरदस्त क्वालिटी है और बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी है। एक ऐसा गुण होता है प्रत्येक वस्तु के पास, प्रत्येक वस्तु के पास एक ऐसा गुण होता है जो उस वस्तु की स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे कि आप हमको हटाना चाह रहे हो, हम हटना नहीं चाह रहे, तो मेरे न हटने का गुण क्या कहलाएगा? जड़त्व कहलाएगा। जड़त्व किसे बोलेंगे? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करे, उस गुण को क्या बोलते हैं? जड़त्व। प्रेशराइज हो क्या तुम लोग? ज्यादा दबाव फील कर रहे हो? जड़त्व ज्यादा हो गया तुम लोगों का? सुनो तो क्या लिखेंगे इसके लिए? वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी स्थिति परिवर्तन का क्या करे? विरोध करे। वह गुण क्या कहलाता है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करे, वो क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। कितने भागों में बांट सकते हो इसको? जड़त्व कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन सा? बोलो। पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट। किसका जड़त्व? विराम का जड़त्व। और दूसरा किसका जड़त्व? गति जड़त्व होता है? नहीं होता? इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या होता है इनर्शिया ऑफ मोशन? गति का जड़त्व। और तीसरा डायरेक्शन का। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है ये जरा बताना तो। किसका जड़त्व? दिशा का जड़त्व। तीनों जड़त्व काफी इंपॉर्टेंट है। दिशा का जड़त्व का मतलब वस्तु का ऐसा गुण, सॉरी ये किसका जड़त्व है? विराम। विराम का जड़त्व का मतलब वस्तु का वह गुण जो उसके विरामावस्था में होने वाले चेंज का क्या करेगा? विरोध करेगा। जैसे तुम लोग बैठे हो, अगर हम तुमको उठा के फेंकना चाहे करेगा, मान लो तो फेंक देते हैं, तो तुम लोग का कि देखते हैं कौन हटाता है। तुम्हारे अंदर का वह गुण जो तुमको यहाँ से उठा के फेंकने नहीं देगा, वह क्या कहलाएगा? विराम का जड़त्व। दूसरा कौन सा? गति का जड़त्व। तुम लोग दौड़ रहे हो और हम चाहें कि तुमको वहीं पर रोक लें, तो बोलोगे नहीं हमारे अंदर बहुत ऊर्जा है, हम दौड़ेंगे। दौड़ो। तो तुम लोगों का वह जो रुकना ना चाहे, वह गुण जो रुकने ना दे आपको,
वो क्या कहलाएगा? गति का जड़त्व। और अगर आप किसी दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हो, जैसे कि तुम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो, बिगड़ते हुए चले जा रहे हो, एक ही डायरेक्शन में बिगड़ते हुए जा रहे हो, और तुम लोग को मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुम लोग सुधारना नहीं चाह रहे हो, तो वो जो सुधारना नहीं चाहने वाला गुण है ना, उसको क्या बोलते हैं? दिशा का जड़त्व। ये गड़बड़ रूल हो गया, ये न्यूटन ने दिया था, ये हमने दिया। अपना दोस्त है ना, तो थोड़ा बनता है ना। अगर इधर जा रहा हूं मैं, ठीक, तो इधर ही जाऊंगा मैं, जब तक से कोई फोर्स ना लगे, अब मैं इधर ना चला जाऊं। अगर इधर जाने को हमको चाहेगा जी, अगर किसी ने हमको धक्का दिया इधर, मैं इधर नहीं जाना चाहूंगा, भले मैं गिर जाऊं। एग्जाम्पल देखो, साइकिल चलाते हो ना, मोड़ पे जाते हो तुम लोग, मोड़ पे क्या होता है? पेंडल की स्पीड कम नहीं हो रही है, मारते जाओ मारते जाओ, पड़ोसी आ रहा है उससे आगे ही जाना है हमको। क्या हुआ? पता चला शाम को मम्मी घुटने पर मलहम लगा रही है। क्या होता है? एक गुण होता है। कौन सा गुण? जो आपका डायरेक्शन परिवर्तन का विरोध करता है। इन तीनों को एक ही एग्जाम्पल में समेट लेते हैं। बस वाला एग्जाम्पल याद है क्या सबको? एक व्यक्ति बस में खड़ा है और बस अचानक से चल पड़ी, चौथे गियर में लगाकर ड्राइवर ने चलाया, तो उस व्यक्ति का जो खोपड़ी है वो कहाँ पे मिला आपको? सतह पे मिला। वैसे ऐसे मलता हुआ मिल गया तुमको। कुछ देर बाद क्या हुआ? बस चलने लगा, कुछ दूर तक गया, स्टॉप आया, अचानक से बोला मुझे नहीं उतरना है। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, तब के बाद उसका नाक सतह पर था। क्यों? पहले में आपने क्या देखा? वस्तु भी विरामावस्था में है, यानी बस भी विरामावस्था में है और वह व्यक्ति भी विरामावस्था में है। बस अचानक से चलना शुरू कर देती है, लेकिन वह जो व्यक्ति है वो नहीं चाहता कि हम यहाँ से चलें। जिस सतह पे खड़ा है वह बस से लगा हुआ है, बस तो निकल लेती है, वह व्यक्ति चाहता है कि हम उसी पोजीशन में रहें, और वह अपने विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने लगता है। जैसे कि सपोज करो मैं एक बस बनाता हूँ, बना दो क्या? सच में? सपोज जैसे ये बस है, ठीक है, और ये बस का पहिया है, ये क्या है? बस का पहिया, ये बस का हैंडल है, यहाँ पे ड्राइवर बैठा हुआ है, ठीक है, और ये चला रहा है, युद्धवर्ती है बस की। यहाँ पे एक तो व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर क्या खड़ा है? एक तो व्यक्ति, ठीक। चलो, तो इधर की ओर, सुनो तो पहले, बस इधर की ओर मूवमेंट कर रही है, आगे की ओर जा रही है बस, और यह व्यक्ति यहीं पे खड़ा है, विराम अवस्था में। तो जब ये आगे जाएगा तो ये व्यक्ति कहाँ चला जाएगा? धीरे धीरे करके नीचे, इसकी खोपड़ी यहाँ पे आ जाएगी, इस डायरेक्शन पहुंच जाएगा, बेचारा गिर जाएगा वो, क्योंकि बस आगे जाएगी लेकिन यह व्यक्ति आगे जाना नहीं चाहेगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? विराम जड़त्व का। विरामा एग्जाम्पल है ना ये, विरामावस्था में व्यक्ति विरामावस्था में व्यक्ति का बस चलने पर पीछे की ओर क्या हो जाना? झुक जाना, या फिर क्या हो जाना? गिर जाना। भाई अगर गाड़ी तेजी से चले तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। धीरे धीरे चले तो नहीं गिरेगा। सेम ऐसा एग्जांपल यहाँ पर है, बस गति कर रही है और गति करते हुए अगर बस के कोई भी व्यक्ति को अगर आप बोलो कि एकाएक बस रोक रहा हूं और तुम लोग खड़े रहो, गिरना हो, तो ऐसा संभव नहीं है, उसके दांत तो टूटेंगे कंफर्म है। तो क्या हम लिख सकते हैं इसके लिए? इसके लिए डायग्राम नहीं बना रहा मैं। गति करते हुए बस के अचानक रुकने पर, कैसे रुकने पर?
अचानक रुकने पर उसमें खड़ा व्यक्ति कहाँ जाएगा? आगे की ओर। क्या हो जाता है? गिर जाता है कि झुक जाता है? झुक जाता है। अगर हम गिरा दिए तो बेइज्जती हो जाएगी उसकी। गिराना जरूरी नहीं तो पूरे बस में जितनी महिलाएं होंगी ना सब हंसेंगी। और वो भी कैसे? मुंह चीजे करके। अचानक से रुकेगा तो उसमें खड़ा व्यक्ति आगे और क्या हो जाएगा? झुक जाएगा। क्लियर है इतना? और एक जड़त्व किसका है? दिशा का जड़त्व। अगर मोड़दार सड़क पर बस पहुंच गई, बस कहां पहुंच गई? मोड़दार सड़क पे, तो व्यक्ति मुड़ेगा बस के साथ में। लेकिन बस एकाएक जब घूमती है तो व्यक्ति अपने पड़ोसी पर झुक जाता है। व्यक्ति कहां झुक जाता है? पड़ोसी के ऊपर। या फिर व्यक्ति अगर बीच में बैठा हुआ है तो हो सकता है वो धीरे से नीचे गिर जाए। यह भी होता है। तो क्या लिखेंगे? मोड़ पर बस के मुड़ने से व्यक्ति बगल में बोले तो केंद्र से बाहर की ओर। कहां से? केंद्र से बाहर। ये केंद्र से बाहर समझना ये कि अगर मान लो कि ये एक राउंड शेप की सड़क है, ठीक है? ये क्या है? एक सड़क है। तो इसका केंद्र यहां तो होगा, बगल में झुक जाता है।